एक बड़ी प्यारी कथा आती है। जो कुछ लोग बीच बीच में से उठते हैं ना, उनसे एक बेनती है। सारा जीवन ऐसे ही गवा दिया है। इसलिए महापुरुष पढ़वाया करते थे, कम कार ने मुकना नहीं बंदिया, तो एक दिन मुक जाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिल्म देखने जाते हैं, 3-3.5 घंटे कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। सत्संग में 1.5 घंटा बैठना पड़ जाए, 2 घंटे बैठने पड़ जाए तो मुश्किल लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये समा फिर से हाथ में नहीं आने वाला, काम तो चलते रहेंगे, समा संभाल लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये जहाँ पर बैठे हो ना, सत्संग है। हजारों की तादाद में संगत बैठी है। एक बार जब वाहिगुरु कह रहे हैं ना, एक एक की झोली में उतने 1000 बार का फल पड़ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अंदाजा भी नहीं है किसी को कि ये जो नाम जपा जा रहा है, हमारे मरने के बाद, हमारे वहां पहुंचने से पहले ये नाम हमारी सहायता के लिए वहां पहुंचा होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये अंदाजा भी नहीं है किसी को इस वक्त। एक बड़ी प्यारी घटना आती है इतिहास में। एक होता है इतिहास के प्रमाण होते हैं। एक इतिहास होता है जिसके प्रमाण होते हैं, एक मिथिहास होता है जिसके प्रमाण नहीं होते। जिस प्रकार से ये दंत कथा कह लीजिए कि पृथ्वी को बैल पकड़कर खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने सिंगों पर इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर ये मिथिहास है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। शास्त्रों में लिखा हुआ। इस प्रकार की एक दंत कथा आती है। दास ये बात इसलिए खोल रहे हैं यहाँ पर, कई लोग जो कट्टर लोग होते हैं ना, वो इस पे किंतु परंतु करते हैं कि ये कहते कहानियां मत सुनाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अभी कौन समझाए उन्हें। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में हर अंग में कहानियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। अजामल को अंत काल में नारायण सुधाई। अभी कोई बच्चे को सुनाओ ये पंक्ति, बच्चा कहेगा अजामल कौन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। आ गई ना कहानी। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो वचन करके गए, ज्ञान जहां से मिले वहां से ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का दरबार लगा हुआ है पौंटा साहिब में। वहां पर कविशर आकर कविता पढ़ते हैं। 52 कवि रखे हुए थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कई लोग आज कविताओं पर किंतु परंतु करते हैं, अलग टॉपिक है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास भी वाणी थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी तो उन्होंने ही लिखे हैं जो हम आज प्रकाश कर रहे हैं। अपने खुद उच्चारण किए सारी वाणी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। फिर भी 52 कवि क्यों रखे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बात 100% श्योर है। वाणी की तुलना किसी चीज से नहीं हो सकती, चाहे कितनी भी कोई बढ़िया कविता हो। कविता पढ़ोगे 100 बार 200 बार मन भर जाएगा, छोड़ दोगे। वाणी की वो ताकत है, 1000 बार सुनोगे उतना ही रस बढ़ता जाएगा और मन करेगा ये शब्द एक बार और सुन ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। ये वाणी की ताकत है। वाणी की तुलना किसी से नहीं, पर कविता पढ़ने से रोका भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कविता एक मन की पुकार है। वाणी में लगा मात्रा सही हो, बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है। शुद्ध वाणी पढ़नी। कविता में गलतियां भी चल जाती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन की बात अपनी रख देते हैं गुरु के आगे। ये अरदास है, ये वाणी थोड़ा है, लिखी हुई है। हम पढ़ते हैं, गुरु को सुनाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये बड़ी गहरी विचार है। इसका पूरा एक प्रकरण है, कच्ची वाणी और पक्की वाणी होती क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पौंटा साहब में दरबार लगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज बैठे, 52 कवि। एक कवि ने उस दिन लैला मजनू की कविता ले ली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो बाकी कई वहां पे बैठे थे, गुरुमुख गुरसिख, उन्होंने ऐतराज किया कि गुरु घर में लैला मजनू का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर को बात करो तो गुरु की करे। लैला मजनू की कथा लेके बैठ गए। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कुछ नहीं कहा, पर नेत निरंकार की अगले दिन सुबह अमृत वेले इतनी जोर से बरसात हुई, एक तूफान सा आया। तो बहुत सारे गुरसिख उस वक्त अमृत वेले नहीं आए जो रोज आते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तेज झड़ी लगी बरसात की कि बहुत सारे गुरसिख जो अमृत वेले आते थे वो नहीं आए।
तो जब सुबह हुई वो आए तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, तुमसे अच्छे तो वो लैला मजनू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। लैला नदी में कच्चे मटके पर तैर कर जाती थी मजनू से मिलने, पूरी नदी पार कर जाती थी, डर नहीं लगता था उसे। प्रेम हो तो लैला के जैसा अपने मजनू से, ऐसा सिक्का गुरु से हो। तुमसे अच्छे तो लैला मजनू कह रहे थे कल के लैला मजनू का किस्सा क्यों लिया? अरे कहने लगे उससे ज्ञान ले लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु के नानक। प्रेम करो गुरु से ते ऐसा, चखड़ चांगी मियो वर्षे पी गुरु देखण जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव जहां से ज्ञान मिले वहां से ले लो। एक कथा बड़ी प्यारी है, यहाँ पे ज्ञान बड़ा मिलता है इस कथा में। सही है गलत है सच है झूठ है मैं नहीं जानता, पर इसमें ज्ञान बड़ा मिलता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दो भाई हैं, एक भाई ने प्रण किया हुआ है कि जब तक मैं किसी को खिला नहीं दूंगा मैं भोजन नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। बड़ा धर्मी है, संतों महापुरुषों की सेवा करता है, बहुत ही धर्मी है। इतना धर्मी कि जब तक कोई उसे मिल ना जाए, रास्ते पे खड़ा रहता है रोज कि कोई मिल जाए जिसे भूख लगी हो। अतिथि आया हो बाहर से, अपने घर पे लेके जाता है, सेवा करता है, भोजन खिलाता है, बाद में कुछ खाता है। ये उसका प्रण किया हुआ है, खिलाकर ही खाऊंगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। और दूसरा भाई नास्तिक, उसने प्रण किया हुआ है कि मर जाऊंगा भगवान का नाम नहीं लूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कथा संत वरयाम सिंह जी, जिनका कल दास ने नाम लिया, संत वरयाम सिंह जी रतवाड़े साहब वाले, ये सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक बोला करो, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रण कर लिया कि भगवान है ही कोई नहीं, मैं उसका नाम क्यों लूं? कसम खा ली कि मैं उसका नाम कभी लूंगा ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब जब बड़े भाई के घर में कोई साधु संत आता था, ये भाग जाता था कि दर्शन भी नहीं करने किसी साधु को, देखना भी नहीं है, कहीं नाम ना जप लूं, मेरा प्रण न टूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत तूफान आया, बहुत बरसात आई, पानी भर गया नगर में। तो बाहर से कोई अतिथि आ नहीं रहा, ये बेचारा पानी में खड़ा है, कोई आएगा इसे भोजन खिलाऊंगा फिर खाऊंगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीत गए, बिना ये भूखे बैठा है, 5 दिन से भोजन नहीं खाया क्योंकि कोई मिला नहीं अतिथि। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। मरने जैसी हालत हो गई है। अब इसके बच्चे घबरा गए, छत पे जाके खड़े हो गए, बाहर चले गए नगर के कि कोई दिखे तो उसे ले आए कि भोजन खा ले, हमारे पिताजी के प्राण निकल जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो दूर से देखा एक साधु आ रहा है, बहुत आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है, चला नहीं जा रहा उससे। लकड़ी पे एक पोटली बांधी है, बड़ी मुश्किल से चल के आ रहा है। ये लड़के भाग के गए, कहने लगे महाराज आपको भूख लगी है? वो कहने लगे हाँ बहुत भूख लगी है, 5 दिन से कुछ नहीं खाया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। इसलिए तो चला नहीं जा रहा। तो कहने लगे आओ हम आपको उठा के ले जाते हैं। वो दोनों बच्चे उसके सेठ के उठा के ला रहे हैं पानी में से, घर में लेके आए। सेठ खुश हो गया, सेवा की, भोजन खिलाया, सेठ ने भी भोजन किया। ये बात गांव में फैल गई, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि बड़ा धर्मी सेठ है, बच गया नहीं तो इसकी मौत हो जानी थी, 5 दिन से भूखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो रात को घर में सब इकट्ठे हो गए, सारा गांव, क्योंकि साधु भी आए हैं, साधु की संगत हो जाएगी। अब भाई के प्राण बच गए, सारा गांव इकट्ठा हो गया तो इसका भाई भी आके बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो नास्तिक भाई जिसने कसम खाई है कि मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, वो भी गलती से आके बैठ गया। महापुरुष वो साधु कमाई वाले थे, उन्होंने उसकी तरफ देखा, कहने लगे राम राम किया कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पहले ही भरा पड़ा था कि कहाँ आके बैठ गया मजबूरी में, साधु भी सामने बैठा है। तो इसने कहा राम मेरा साला लगता है, राम मेरा साला लगता है जो मैं उसका नाम लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक तरह से गाली निकाली राम जी को कि राम क्या मेरा साला लगता है, मैं उसका नाम लूं, क्यों लूं मैं नाम? महापुरुष मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कहने भाई अब तो तूने कह दिया राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। चाहे तूने गाली देकर कहा, पर तेरे मुख से निकल गया राम, अब तो निकल गया, अब इसका फल तो तुझे मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता। महापुरुष कहने लगे मत मान, पर एक बात ध्यान रख,
कुछ ही दिन बाकी है तेरी उम्र के, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमने तेरा मस्तक पढ़ लिया है, कुछ ही दिन बाकी हैं, याद रख जब जमदूत तुझे पीटते हुए ले जाएंगे क्योंकि तूने जिंदगी भर नाम नहीं जपा, किसी साधु संत की सेवा नहीं की। जब तेरा हिसाब किताब देखेंगे तुझे नरकों में फेंकने लगेंगे, तब कह देना कि मैंने एक बार राम कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मुझे इसकी कीमत दे दो जो मैंने एक बार राम कहा था। तो ये कहने लगा मैं इन बातों को नहीं मानता, उठकर चला गया उठकर, और कुछ दिनों बाद इसकी मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम बात कर रहे हैं नाम की कीमत का। नाम की कीमत क्या है? ये तो एक कथा चल रही है, दंत कथा, पर गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है। इसकी पंक्तियां हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दास पढ़ के बताएगा आपको, क्योंकि जिस बात को बाणी प्रमाणित ना करे, चाहे कोई भी कथा ले लो, वो बात बनती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस बात को गुरु की बाणी मोहर लगा दे कि हाँ ये बात सच है, बाणी प्रमाणित कर दे, फिर वो बात मन को लग जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जमदूत पीटते हुए घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। अब ये सोच रहा है कि मैं सारा जीवन सोचता था कि ये तो कुछ होता ही नहीं, ये जग मिठा अगला किसी डिठ, कि यही सब कुछ है, आगे कुछ है ही नहीं, पर अब तो सच है सब जो मैंने सुना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीटते हुए जमदूत लेके जा रहे हैं। बाणी कहती है दुख विछोड़ा एक दुख पुख, एक दुख सकतवार जमदूत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि ये जीवन दुखों से भरा पड़ा है। एक दुख विछोड़ा, एक तो प्रभु से विछोड़ा, ये दुख विछोड़ा, एक दुख पुख, दूसरे दुख कौन सी है? भूख, तृष्णा की भूख जो बुझते ही नहीं। सारा जीवन जितना मिल जाए कम लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा जीवन आदमी कोलू के बैल की तरफ चलता रहता है, इकट्ठा कर लूं, और एक सेकंड वो आता है। तीसरी पंक्ति है एक दुख सकतवार जमदूत। सकतवार का है शक्तिशाली जमदूत। पांचवा बाणी में समझाते हैं, जब जमदूत आता है ना, सबसे पहले मुंह पे हाथ रख देता है, कुछ बोलने नहीं देता है। आदमी मिन्नतें करता है कि मुझे पता नहीं था तू अचानक आ गया। वो कहता है चल तेरा समय हो गया। आदमी कहता थोड़ा समय दे दे, मुझे एक जरूरी काम है। अभी भी उसे काम याद आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि इतना कुछ मैंने जमा किया, इतना कुछ बनाया, एक सेकंड में सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, थोड़ा समय दे दे, मैं थोड़ा सोच तो लूं। जमदूत अब ना बोलने देता है, ना सोचने देता है, ना कुछ करने देता है, बस साथ में लेके चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दुख सकतवार जमदूत। जमदूत शक्तिशाली आएगा, मुंह पे हाथ रख देगा, बोलने नहीं देगा, और तुझे बिना एक सेकंड दिए लेकर चल पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे पीटते हुए ले जाया जा रहा है, और जब धर्मराज के पास पहुंचे, घबराया हुआ है, इसके सामने फिल्म चला दी इसने क्या क्या किया है सारा जीवन। महापुरुष समझाया करते थे कि दो कैमरामैन बैठे हैं लेफ्ट राइट। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे भीतर, जिसे चित्रगुप्त कहा गया है, सारी शूटिंग करते हैं, आदमी मुकर नहीं सकता। सारी फिल्म हमारे सामने दिखाई जाती है कि तूने ये किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब इसे कहने लगे इसने तो जीवन भर कोई नेक काम नहीं किया, किसी साधु संत की सेवा नहीं की, कोई भगवान का नाम नहीं लिया, इसे नरकों में फेंक दो। जैसे ये बात कही से वो साधु की बात याद आ गई। कहने लगा रुको एक मिनट, मैंने एक बार राम कहा है। तो वो कहने लगे हमें नहीं पता चल रहा। उसने बताया, उन्होंने ढूंढा, पता चल गया। कहने लगे ये तो तूने गाली देकर कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि राम मेरा साला लगता है। तो कहने लगे चाहे मैंने गाली देकर कहा है, पर कहा तो है। तो कहने लगे अब क्या चाहिए तुझे इसके बदले? कहने लगे मुझे इस राम की नाम जो मैंने एक बार राम कहा है, इसकी कीमत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब धर्मराज हैरान कि ये तो कानून में कहीं है ही नहीं कि गाली देके कोई राम कहे, भगवान का नाम ले, इसकी क्या कीमत हो सकती है? कहीं पर लिखा ही नहीं हुआ। तो कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ब्रह्मा जी के पास गए। भाई इसने गाली देकर राम कहा है, पर राम तो कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसकी कीमत मांग रहा है। राम की कीमत क्या है बता दीजिए, उसे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो ब्रह्मा जी कहने लगे ये तो शिव जी बता सकते हैं। शिव जी के पास भेज दिया।
शिव जी कहने लगे ब्रह्मा जी को भी बुलाओ, दोनों बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। तो कहने लगे विष्णु जी को बुला लो, तीनों ने बुलाया, आपस में विचार कर रहे हैं। धर्मराज खड़ा है, ये भी खड़ा है। तो कहने लगे जब तक हम विचार करें तब तक इसे बैकुंठ धाम ले जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। स्वर्गों में ले जाओ इसे, बैकुंठ धाम में। हम विचार करके बताते हैं कि गाली देकर राम कहा है, पर कहा तो है, इसका फल क्या है, इसकी कीमत क्या है। धर्मराज भी खुश हो गया, जान छूटी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे बैकुंठ धाम भेज दिया। धर्मराज जा रहे हैं, पर धर्मराज रास्ते में रुक गया। कहने लगा आज ये कठिनाई आई, कल फिर कोई आ जाएगा कि गाली देकर वाहिगुरु कहा है, गाली देकर ओम कहा है, तो फिर क्या करूंगा, फिर से यही प्रॉब्लम आ जाएगी। पूछ तो लूं। फिर से गया विष्णु जी के पास, बता तो दो आप तीनों कि इस राम की कीमत क्या है। तो विष्णु जी कहने की तेरी बात समझ में नहीं आई अब तक, हमने तो अपनी जान छुड़ाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि राम नाम की कीमत तो आज तक कोई पा ही नहीं सका, हमें नहीं पता इसकी कीमत क्या है। हमने तो जान छुड़ाई, इसे बैकुंठ धाम भेज दिया ताकि वापस आकर पूछे नहीं कि राम की कीमत दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पर वाणी इसे प्रमाणित कर रही है। वाणी कहती है हर हर नाम अमोला, हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगह अतोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो हरि का नाम है, जो तू लेता है, जो तू जपता है, ये इतना अनमोल है कि मरने के बाद तेरे साथ जाएगा, तुझे वहां से छुड़ाएगा, तुझे बैकुंठ धाम तक पहुंचाएगा। और वहीं पर नहीं, यहां पर भी ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, यहां पर भी सुख देगा। हर हर नाम अमोला, ओ सहज सुहेला, उसका सहज स्वभाव है, जो जपता है उसके मन को शांति देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आगे क्या करता है, संग सहाई छोड़ न जाई, ओ अगे तोला, जहां पर तेरे माता पिता भाई बहन रिश्तेदार दोस्त मित्र सब छोड़ जाएंगे, ये नाम तेरे साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु जय मात पिता सुत मीत न भाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाय। जय महापयान दूत जम दल ते केवल नाम संग तेरे चले, जय महापयान दूत जम दल ते केवल, याद रखो केवल, सिर्फ नाम साथ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु तो नानक। क्यों नहीं जपते नाम, क्यों नहीं जपते? आज आप लोगों ने कल हाथ खड़े किए कि अमृत वेले आएंगे, जितनी संगत ने हाथ खड़े किए उससे ज्यादा संगत अमृत वेले आई। पहचानो कि गुरु नानक के आगे हाथ एक बार खड़े किए, मन से गुरु को अरदास करो, पाछा अमृत वेला बख्श दे, कहीं जीवन की बाजी हार ना जाए, ये जीवन की बाजी कहीं हार ना जाए। 84 लाख जोनियां भुगतने के बाद ये शरीर मिला है। अगर नाम नहीं जपा तो 84 लाख जोनियां तैयार खड़ी हैं, कुत्ते बाहर बैठे हैं, कोई भोजन खिलाएगा तो खाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ खा भी नहीं सकते। ये जोनियां हैं, ये दुख हैं। 84 लाख गिनना भी मुश्किल है, गिनने बैठो कई दिन लग जाते हैं। ये जोनियां भुगतनी पड़ गई, युग बीत जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बच्चा क्लास में फेल हो जाए, एक साल हमें टेंशन हुई थी, साल बर्बाद हो गया, यहां पे हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, पर हमें चिंता नहीं है। संभालो अमृत वेला, गुरु के हजूरी में प्रण करो। पाछा मैं कोशिश करूंगा हर रोज अमृत वेले उठूं गुरु के हजूरी में। बोले सोनिहार। हाथ जोड़कर संगत के चरणों में बेनती है कि अमृत वेला संभालो। गुरु अमरदास जी के वचन गृहस्थी जीवन है, माना पूरा दिन हम सिमरन नहीं कर सकते, हमारी अवस्था नहीं, पर गुरु अमरदास जी के वचन है। महापुरुषों के वचन 2.5 घंटे है, 2.5 घंटे संभालो। गुरु अमरदास जी ने, तीसरे गुरु नानक ने छूट दे दी, कहने लगे नहीं उठा जाता 2.5 घंटे, तो कहते केवल अमृत वेले की 4 घड़ियां संभाल लो। जिस प्रकार नाव नदी को पार कर जाती है, केवल 4 उंगली बाहर हो, कहते थे कोई 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल ले। एक घड़ी होती है 24 मिनट की, 24.5 मिनट की, कोई 4 घड़ियां अमृत वेले की संभाल ले, 1.5 घंटे से कुछ मिनट ऊपर बनते हैं। गुरु अमरदास जी के वचन कहते थे भवसागर को पार कर जाएगा। हमारा सारा जीवन दुकान मकान बच्चे गृहस्थी को संभालने में, कभी ये दुख कभी वो। अमृत वेले की 4 घड़ियां संभाल लो,
गुरु अमरदास जी के वचन है तीसरे गुरु नानक के कि भवसागर को पार कर जाओगे। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹ 1000 ਵਾਰ ਦਾ ਫਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਤਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੋਕ ਤੇ ਸਫਲ ਬਣੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਕਵਿਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਕਵਿਤਾ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੁਣੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਰਸ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਪੋ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਵਾਰੀ ਜਪੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਮ ਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਜੋ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਵੇਗਾ ਹੀ, ਔਰ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਛੋੜ ਨ ਜਾਈ ਉਹ ਅਗ ਅਤੋਲਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਭਾਈ ਭੈਣ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜਹ ਮਹਾ ਭयान दूत जम दले, तह केवल नाम संग तेरे चले। ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।